नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से अभी फुलपरास प्रखंड अंतर्गत सुगापट्टी पंचायत में हैं। आज हमारे साथ हैं महेंद्र महतो जी, जो कि पिछले चुनाव में कुछ वोटों से चुनाव हार गए थे, जो कि सेकेंड स्थान पर रहे थे मुखिया चुनाव में। इस बार पुनः 2021 के पंचायती चुनाव में भाग आजमाने जा रहे हैं मुखिया पद से। महेंद्र महतो जी, आपका स्वागत है भूमि न्यूज लाइव में। जी नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत स्वागत। भूमि न्यूज लाइव पे आप अपना परिचय देते हुए आप अपने चाहने वाले को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा परिचय महेंद्र महतो ऐसे मेरा नाम हुआ और मैं कोई राजनीतिक परिवार या राजनीतिक पृष्ठभूमि का नहीं रहा हूँ, लेकिन 2006 में अनायास यहाँ के लोगों की भावना के अनुकूल हमें पंचायत समिति से हम उम्मीदवार हुए थे और मात्र कुछ मत से हम उसमें भी हमारे खिलाफ साजिश करके हमको हराने का काम यहाँ के कुछ सामंती तत्वों के द्वारा किया गया था। और चूँकि इस पंचायत में अभी भी भले ही देश 1947 में आज़ाद हो चुका हो, लेकिन ग्राम पंचायत राज सुगापट्टी में अभी तक 2006 की बात करता हूँ, यानी बिल्कुल जैसे हमारा देश आज़ाद अभी तक नहीं हुआ हो, जैसे लोकतंत्र में लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर आदमी को अपना मत गिराने का और चुनाव लड़ने का एक आज़ादी होता है, इस पंचायत में नहीं के बराबर थे। यहाँ पर सामंती प्रथा और जातीय जो एक बनावट है, यहाँ पर सिर चढ़ कर बोल रहा था। यहाँ पर दबे कुचलों लोगों को यहाँ पर मत मांगा नहीं जाता था, मत छीना जाता था और चुनाव लड़ना था तो दूर। इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें चुनाव लड़ना पड़ा और हम चुनाव लड़े ही नहीं, किसी यानी यहाँ पर एक साजिश के तहत बहुत बड़ी साजिश करके यहाँ के राजनीतिक लोगों के द्वारा, जिसका अभी तक इस समाज पर आधिपत्य रहा है, शासन करने का उन्होंने काम किया था, उन्होंने मिलकर हमको हराने का काम किया और परिणामतः हमें, चूँकि इस पंचायत में एक ही परिवार के लोगों का सबों दिन शासन यहाँ पर पंचायत में मुखिया रहा था, जिस चीज़ को लेकर यहाँ के लोगों में एक भावना था जो नए परिवर्तन होना चाहिए। 2001 में हम लोग प्रयास किए, 2006 में जाकर सफल हुआ, लेकिन 2006 में जिनको हम लोगों ने यहाँ के लोगों ने चुनने का काम किया, उन्होंने इस समाज को भाई भाई में लड़ाकर, जातिवाद में लड़ाकर, क्षेत्रीयता के आधार पर इस समाज को तार तार करने का काम किया है। और अभी भी इस गांव में, इस पंचायत में ऐसे माहौल क्रिएट करके रखा गया है जो गोली बंदूक के बल पर ही चाहता है जो हम यहाँ पर पुनः स्थापित हों। हम इस व्यवस्था के खिलाफ यहाँ पर हमारी पहचान है। बहुत सारे पंचायत में हुआ क्या है, जो बिहार सरकार की नल जल योजना जो आती है, उसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ है। क्या आपके पंचायत में भी हुआ है? देखिए, एक जल नल ही नहीं, सरकार की द्वारा जो महत्वपूर्ण योजना है मनरेगा योजना, जो शहर से गांव में, गांव से जो लोग शहर पलायन करते थे, उसको ख़त्म करने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू किया गया सरकार के द्वारा 2006 में 2 अक्टूबर को। जो किस यहाँ के जो मजदूर पलायन करते थे उनको गांव में कैसे काम मिले, उसके लिए यह योजना लागू किया गया। लेकिन यहाँ पर काम देने के बदले मजदूरों को अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत का बात हम दूसरे जगह का नहीं करना चाहते हैं, लेकिन पंचायत में 15 वर्ष इस योजना को लागू हुए हो गया, लेकिन हमको नहीं लगता है जो 15 ठो मजदूर के पास भी यहाँ पर रोजगार गारंटी कार्ड का योजना का कार्ड होगा।
सारे के सारे रोजगार गारंटी के कार्ड किसके नाम से बनता है और किसके नाम से यहाँ पर पैसा उगाही होता है। मजदूरों को काम करते हैं कोई मजदूर, लेकिन जॉब कार्ड बनता है उनके रिश्तेदारों के पास, जो सरकारी जॉब में है, जो किसी भी तरह काम करने के लिए अक्षम है। वो काम करना तो कभी कोदाल नहीं पकड़ा होगा, सोचा होगा, वैसे लोगों के नाम पर जॉब कार्ड बनाकर फर्जी उगाही किया जाता है। आप देख लीजिए शौचालय योजना। शौचालय योजना आज हमारे माँ बहने गांव में देखते हैं, जो आप सड़क के किनारे चलते आइए होइएगा तो देखिए होइएगा किस तरह का, जब शाम पड़ती है तो हमारे माँ बहने लाइन में खड़ा रहता है रोड के किनारे, तो शर्म आती है। इस व्यवस्था को इतनी यहाँ पर अव्यवस्था फैलाया गया प्रतिनिधियों के द्वारा, बिचौलियों को यहाँ पर एंट्री कराकर और खुद इसका ये करता है। आप प्रधानमंत्री योजना, आवास योजना का लीजिए, मुख्यमंत्री योजना चला, इंदिरा आवास योजना चला, प्रधानमंत्री योजना चला, आवास योजना, लेकिन अभी भी आप देख लीजिए तो ये यानी जिसको इंदिरा आवास मिला, मुख्यमंत्री आवास मिला, प्रधानमंत्री आवास मिला, उसको इस तरह लूटा गया, जो इस योजना को भी, चूंकि गरीबों का जो इस तरह से शोषण होता है, अवैध उगाही हुआ है, तो वो घर किस तरह बनेंगे। सारी योजना को फ्लॉप करने का काम किया गया है। और नल जल योजना जो सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है, जो आज आम आवाम शुद्ध पानी के चलते अनेक तरह के बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, इसको लेकर सरकार द्वारा यह नल जल योजना चालू किया गया। लेकिन यहाँ पर हर वार्ड में वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति का निगरानी कमेटी बनाया गया, इसलिए जो योजना सुचारू रूप से ढंग चले। लेकिन उस क्रियान्वयन समिति को इस तरह यहाँ के प्रतिनिधि और बिचौलियों और भ्रष्ट पदाधिकारियों का ये खेल बन गया है, जो यह योजना पूर्णतः विफल है किया गया है। तो इस पंचायत में हमें मौका मिलता है तो ये सारी योजनाओं को क्रियान्वयन करने के लिए आज 6 पदाधिकारी हर पंचायत में प्रतिनियुक्त किए गए हैं। आज मनरेगा का कर्मी देखिए, चाहे इंदिरा आवास के सहायक हो, चाहे किसान सलाहकार, विकास मित्र, पंचायत सचिव, एक भी पदाधिकारी पंचायत में नहीं रहते हैं। वो या तो मुखिया जी के दलान में बैठते हैं, यहाँ पर किसी बिचौलिए के यहाँ उनका आवास होता है। और एक भी जनता को यदि जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ जाए तो वह महीना क्या सालों में उनको दर्शन नहीं देते हैं। वही हाल किसान समृद्धि योजना का है। किसान त्रयमाम है, उनको कहने के चलते आज 25% किसानों को भी इस योजना का लाभ नहीं मिल चुका। वह यहाँ के प्रतिनिधि और उस किसान सलाहकार के बीच मिली भगत का परिणाम है। तो ये सब व्यवस्था लागू किया जाता है, जो आदमी को पहुंच और पूर्वी के बिना काम नहीं हो पाता है। तो ये व्यवस्था बहुत बड़ा ये बना है बिचौलिया राज कायम करने के लिए, और लोग को तंग तबाह कर दिया जाता है, मजबूर कर दिया जाता है। जो बिना पैसा का काम नहीं होता है, मजबूरन लोगों को बिचौलियों के शरण में जाना पड़ता है। तो यदि इस पंचायत में हमें मौका मिले, ऐसे भी इस पंचायत के लोग जानते हैं, जो हमने जब से राजनीति में शुरुआत किए हैं तो वृद्धा पेंशन यहाँ पर मिलता था। तो जो ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि को पैसा देता था वो पैरवी होता था। यहाँ काम के लिए वोट नहीं होता था, वोट के लिए काम होता था। जो फिर अगला 5 वर्ष कैसे हमको वोट देगा उसके लिए काम होता था, और वैसे ही लोगों का काम होता था। चाहे इंदिरा आवास का बात हो, इंदिरा आवास की अस्थायी प्रतीक्षा सूची 2007 में बना था, लेकिन लोगों को ये चीज मालूम नहीं होता था। सुगापट्टी पंचायत में एक उनका अलग सूची बनता था। अभी भी सैकड़ों ऐसे लोग हैं ग्राम पंचायत सुगापट्टी में जो 2006 से पहले पैसा दिए हुए हैं 5-5 हजार रुपया, लेकिन अभी तक वो इस योजना से लाभ से वंचित है। सैकड़ों लोग अभी भी आपको मिलेंगे। हमने 2011 में इस चीज का पर्दाफाश किए, और शिविर के माध्यम से जब यहाँ पर इंदिरा आवास का चयन हुआ तो हमने वहाँ पर मुस्तैदी से खड़ा होने का काम किया,
और हमने एहसास दिला दिया इस पंचायत में, जो वृद्धा पेंशन और इंदिरा आवास किसी के पॉकेट की योजना नहीं है, यह सरकार की योजना है। और उसके लिए जो मापदंड तय किए गए हैं, 60 वर्ष के बाद जो भी व्यक्ति है तो वह वृद्धा पेंशन से वंचित नहीं होंगे। जिनका नाम अस्थायी प्रतीक्षा सूची में इंदिरा आवास में है, उन्हीं के नाम से घर होगा। यह हमने इस संघर्ष के बदौलत इस चीज को सुगापट्टी में लागू करवाने का काम किया। हमने 2007 में 80 घंटा यानी 4 दिन तक आमरण अनशन किए थे वृद्धा पेंशन की अव्यवस्था के खिलाफ, और शिविर लगाने का काम किए, जिसमें एक दिन में वहां पर सुगापट्टी पंचायत भवन पर शिविर लगा और 700 से 900 आदमी का पेंशन पास हुआ। तब जो लोगों को लगा जो यह सरकार की योजना है, नहीं तो इस योजना को पॉकेट की योजना बनाया हुआ था। हमने सदैव एक एक योजना का लाभुकों को कैसे मिले, हमने सतत प्रयास किया है। और यदि हमें मौका मिलता है तो निश्चित रूप से हमारी प्राथमिकता होगा, जो अभी तक जो इस पंचायत में जातिवाद और समानतावाद का बीच में जो मुकाबला चल रहा था, तो हम इस व्यवस्था को खत्म करके जनता का राज, यहाँ पर काम के लिए वोट नहीं, वोट के लिए काम नहीं, काम के लिए वोट पड़ेगा देगा सुगापट्टी पंचायत का लोग, हम वो व्यवस्था लागू करेंगे। यहाँ पर आज देख लीजिए, गरीब गुरबों अभी भी सैकड़ों ऐसे कमजोर वर्ग के लोग हैं जिसको रहने के लिए अपना जमीन नहीं है, किसी तरह वो रोड के किनारे सैकड़ों ऐसे परिवार है इस पंचायत में जो वह सरकारी जमीन में 2 धुर 3 धुर जमीन में घर बना के रह रहे हैं, जबकि सरकार की तरफ से व्यवस्था है जो हर परिवार ऐसे लोग जिसको रहने के लायक भूमि नहीं है तो 5 डिसमल जमीन या 5 डिसमल जमीन का पैसा देने की व्यवस्था है, और सरकारी घर देने की बात है। कहीं पर इस सब योजना को लागू नहीं करने के दिया गया है। तो यही हमारी प्राथमिकता है, जो इस व्यवस्था को हम कैसे सतत प्रयास करके ग्राम पंचायत में को आत्मनिर्भर बनाएंगे और यहाँ के एक एक लोगों को एक एक योजना का लाभ कैसे मिले, यही हमारी प्राथमिकता रही है। नल जल योजना में जो है बहुत सारे पंचायत में हुआ क्या है, नल तो लग गया है लेकिन नल से पानी नहीं आ रहा है। आपके पंचायत में क्या स्थिति है? नल भी है और पानी भी है, या नल भी नहीं है और पानी भी नहीं है? बहुतों वार्ड ऐसा है जिसमें नल, एक वार्ड तो ऐसा वार्ड है 12 नंबर वार्ड जहाँ पर शुरुआत ही नहीं हुआ है। यहाँ के पूर्व मुखिया के अरियल रवैये, वह खुलेआम वहाँ के वार्ड सदस्य रंगदारी मांगते हैं, और वहाँ पर चूँकि वह 75% अति पिछड़ों की आबादी है, वो शासन चलाना चाहते हैं जो यहाँ पर हमारे इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं हो सकता है, तुमको करना है तो हमारे अनुकूल चलना होगा। और अभी तक वहाँ पर इस व्यवस्था के चलते शुरुआत ही नहीं हो सका। यहाँ के चूँकि कमजोर वर्ग के वार्ड सदस्य है, हर पदाधिकारी के पास यहाँ से लेकर जिला तक उन्होंने इसका आवेदन दिए हैं, जाकर उन्होंने गिरगिराने का काम किए हैं, लेकिन वहाँ पर प्रशासन के लोगों के द्वारा संरक्षण नहीं देकर उनको उल्टे धमकाया गया है, जो सारा FIR तुम ही पर होगा, नहीं तो काम करो। बेचारे काम कैसे करेंगे? यह लोकतांत्रिक देश है, हर प्रतिनिधि को अधिकार प्राप्त है। भैया आज वह वार्ड सदस्य पर जो आरोप लगा रहे हैं, हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो वह भी 10 साल इस पंचायत के मुखिया रहे हैं, अपने पंचायत में वो 4-4 सरकारी नियुक्ति किए हैं, जबकि नियमतः वार्ड सदस्य भी अपने परिवार में कोई नियुक्ति सीधे नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आशा की बहाली में खुलेआम वार्ड सदस्य को मालूम नहीं, आंगनबाड़ी की बहाली किए हैं, 2-2 शिक्षक की बहाली वो अपने परिवार में कर लिए हैं, लेकिन सारी स्थिति की धज्जियां उड़ाते हुए उन्होंने काम किया। लेकिन आज एक गरीब अति पिछड़ी जाति के वार्ड सदस्य हैं, तो उनको अभी तक नल जल योजना का काम शुरुआत नहीं करने दिया गया है, मारपीट कर उनको धमका कर उसको घर बैठा दिया गया है। तो हम यह अभी भी इस आपके माध्यम से यहाँ के पदाधिकारियों को ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि आप अविलंब
इस योजना को सुचारू रूप से चालू करवाइए, वार्ड सदस्य एवं सचिव को मदद कीजिए, अन्यथा इसके लिए भी यदि हमको लंबी लड़ाई लड़ना पड़ा तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे, आगे हम अगला कदम उठाएंगे। इसीलिए अब बहुत हद हो गई है। बिहार सरकार की जो गली नली की योजना आती है, इसके तहत हर एक वार्डों में पीसीसी रोड बनाया जाता है। आपके पंचायत में हर एक वार्ड की जो रोड है, इस रोड की स्थिति क्या है? अभी भी इस पंचायत की 10-11 वार्ड ऐसे हैं जहां पर नल जल योजना जो थोड़ा मोड़ा ये कहीं पर गड्ढा खुनाया है तो कहीं पर पाइप नहीं है, कहीं पर पाइप लगा है तो टंकी नहीं है। लेकिन गली नली किसे कहते हैं ये इस पंचायत की जनता जानते भी नहीं है। तो गली नली योजना भी कोई योजना है, नहीं जानती है। ये यहाँ के मुखिया का रवैया है। कुछ 2-4 रोड कहीं कहीं, वो रोड भी जो बनाया गया है सो समझिए पूरे भ्रष्टाचार है उस रोड में। जो प्राक्कलन है उसको खुलेआम धज्जियां उड़ाया गया है, लेकिन वो तो आप क्या उसमें ये है। और कोई जनता यहाँ का ऐसा है जो उसके खिलाफ बोलने का ये नहीं करते हैं। चूँकि अभी भी कहीं न कहीं यहाँ के जनता में भी एक, हम इस आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, जो आपको गलत को गलत और सही को सही कहना होगा। तब तक जब तक आप ये चीज़ नहीं कीजिएगा, आप जातिवाद में, भाई भतीजावाद में जकड़े रहिएगा, तब तक ये व्यवस्था। महान कवि अरस्तु जी ने कहा था, जैसन जनता वैसन शासन। जहाँ का जनता अधिक सजग होगा तो निश्चित रूप से विकास उसका होगा। जनता यदि उस चीज को नहीं समझेंगे, नेताओं के आगे, प्रतिनिधियों को आगे गिराने की जो उनकी अभी तक आदत रही है, चाहे जिस प्रभाव में हो, उससे बाहर उनको निकलना होगा और तब उनको असली विकास दिखाई देगा। ये हम ग्राम पंचायत सुगापट्टी के महान जनताओं को कहना चाहते हैं, जो इस चीज से आपको निकलना होगा। आपका मुख्य लड़ाई किन से है? देखिए, यहाँ की जो व्यवस्था है ग्राम पंचायत सुगापट्टी का, मेरा किसी व्यक्ति से लड़ाई नहीं है। यहाँ पर मेरा लड़ाई जातिवाद से, सामंतवादियों से, भ्रष्टाचारियों से मुख्य मुकाबला रहा है। और बिना भेदभाव रूप जो यहाँ पर अपनाया गया है, उस स्थिति से निकालकर मेरा यहाँ पर सुशासन का राज कैसे स्थापित हो, ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर कैसे हो, हम उसके लिए हमारा लड़ाई है, किसी व्यक्ति के खिलाफ। और न यहाँ पर जो स्थिति है, मेरा किसी से कोई मुकाबला नहीं है। चूँकि भूत और वर्तमान के बाद क्या होता है, भविष्य। भूत वर्तमान के बाद भूत को भी लोग जनता देख चुका है और वर्तमान को भी देख चुका है। इसीलिए हम ग्राम पंचायत सुगापट्टी के भविष्य हैं और हम निश्चित रूप से जिस तरह से हमारे कर्मों के आधार पर, हमारे संघर्ष के बल पर यहाँ की जनता ने विश्वास व्यक्त करते हुए 2016 में हमको यहाँ के प्रतिनिधि के रूप में लगभग चयन कर लिए थे। किसी कारणवश यहाँ के जो सामंती लोग रहे हैं, अब तक जो यहाँ पर शासन करने का काम किया है, उन्होंने एक साजिश के तहत हमको हराने का काम किया था। तो निश्चित रूप से जनता इस बार उस तमाम लोगों को सबक सिखाने का काम करेगा। और यह जो सामंती और जातिवाद का जो गठजोड़ है सुगापट्टी पंचायत में, जो आज दोनों भूत और वर्तमान मिलकर यहाँ पर सामंती और जातिवादी व्यवस्था कायम किए हुए हैं, उस व्यवस्था को ध्वस्त करेगी। और भविष्य के लिए सुगापट्टी पंचायत में महेंद्र महतो को एक बार मौका देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। और उस विश्वास को हम कायम रखने के लिए अपना हम 100% लगाए हैं और भविष्य में भी लगेंगे। यही एक बार और हम आपके माध्यम से आग्रह, विनती और निवेदन करते हुए इस पंचायत के सभी जनता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं।
आज हमारे साथ थे महेंद्र महतो जी, जो कि सुगापट्टी पंचायत से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं मुखिया पद से। इससे पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, जो कि सेकंड स्थान पे रहे थे, कुछ ही वोटों से चुनाव हार गए थे। महेंद्र महतो जी, आपने भूमि न्यूज लाइव के लिए इतना कीमती समय निकाले, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और आपके माध्यम से इस ग्राम पंचायत सुगापट्टी के तमाम मतदाता मालिकों को बसंत पंचमी एवं होली पर्व की अग्रिम शुभकामना देते हुए अपनी बात को विराम देंगे एवं आशा करेंगे जो आप मुझे एक बार इस ग्राम पंचायत को प्रतिनिधित्व का मौका दीजिए, और निश्चित रूप से यदि हम इस 5 वर्ष आपके लिए काम नहीं करेंगे तो हम यह आप लोगों से आपके सामने हम कहना चाहता हूं कि अगला जो चुनाव होगा 2026 का, हम उसमें भाग नहीं लेंगे। यह भी कहना, यदि आपके इस पर विश्वास पर हम नहीं उतरेंगे तो हम अगला चुनाव हम इस पंचायत में नहीं लड़ेंगे। ये बात और आप लोगों के मनसा पर निर्भर होगा, आप लोगों के कहने पर निर्भर होगा। यदि हम विकास नहीं करेंगे 5 साल तो अगला मत आपके पास पुनः नहीं मांगने के लिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।